जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी को कार्तिक मास देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, कार्तिक मास के कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और कार्तिक मास में आप ये महा उपाय आप जरूर कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया। अगर आपके घर में भी तुलसी की सूखी लकड़ियां बहुत सारी पड़ी हुई हैं और आप सोच रहे हैं समय मिलने पे इसका विसर्जन करेंगे, तो रुक जाओ, इसका विसर्जन बिल्कुल ना करें। आपको क्या करना है, इसका महा उपयोग आप घर में बैठे कर सकते हैं। सिर्फ एक हवन करने से ना 1000 लाख हवन के बराबर का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे करना है, तो देखिए, तुलसी की सूखी लकड़ी का हवन हमें कैसे करना है, कब करना होता है, कौन से मंत्रों का उपचार करना होता है और तुलसी की लकड़ी का हवन करना कहाँ लिखा हुआ है, ये भी मैं आपको बताऊंगी कि हवन कर सकते हैं। देखिए, कार्तिक के महीने में ना जैसे तुलसी की सूखी लकड़ी का दीपक बना के उसकी आरती करना भगवान विष्णु के आगे माना मतलब बताया गया है और लेख भी है, तो इसका भी है कि हवन हम कर सकते हैं। तुलसी की सूखी लकड़ी का, सूखी काष्ठ का हम हवन भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु के लिए, भगवान हरि के लिए भोजन बनाते हैं इस लकड़ी से। अगर बहुत सारी लकड़ियां पड़ी हैं तो भोजन भी बनाया जाता है, प्रसाद भी बनाया जाता है, क्योंकि सूखी लकड़ी जो है ना, या तो हम जल प्रवाहित करते हैं तो हम इसका महा उपयोग कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो हमें इधर उधर नहीं करना बिल्कुल। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कहाँ लिखा है, आप गलत चीज़ बता रही हैं, तुलसी की लकड़ी को नहीं जलाना चाहिए, तुलसी की लकड़ी का हवन नहीं किया जाता, इसको जल प्रवाहित करना चाहिए। तो देखिए, ये ना लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है मैं नीचे स्क्रीन पे लिख दूंगी, आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद अगर आपके पास बुक है तो आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं है तो आप खरीद के पढ़ लें, अच्छे से देख लें कि कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो वैसे मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, अगर मैं स्क्रीन पे लिखना भूल जाऊँ तो ये जो लेख लिखा हुआ है ना हवन करने का, ये लिखा हुआ है पद्म पुराण के उत्तराखंड में। तो आप जाके देख सकते हैं, आपके पास अगर बुक है तो आप वहाँ पे भी देख लें। बड़े बड़े शब्दों में, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, हवन का बताया गया है। ठीक है, तुलसी की लकड़ी का। और वैसे विद्वान जो पंडित महात्मा वगैरह होते हैं ना, वो भी अपनी कथाओं में बता चुके हैं, हवन करना, प्रसाद बनाना, ये बताया गया है। तो तुलसी की लकड़ी का हवन हमें कैसे करना है, देखिए यहाँ पे मेरे पास बहुत सारी तुलसी की लकड़ियाँ हैं जो मैंने कार्तिक के महीने से पहले ही छटनी कर ली थी तुलसियों की, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत सारी तुलसियाँ हैं। एक तुलसी तो है नहीं कि मेरे पास कम लकड़ियाँ हो, बहुत सारी तुलसियाँ हैं, तो मेरे पास बहुत सारी लकड़ियाँ होती रहती हैं। तो मैं, जरूरी नहीं है कि कार्तिक के महीने में तो महाउपयोग होता ही है, लेकिन मैं वैसे भी साल भर में करती रहती हूँ। जैसे कि मैं बृहस्पतिवार की अगर व्रत रख रहे हैं तो हम महीने में एक बार बृहस्पतिवार को कर सकते हैं, ये हवन है ना, तुलसी की लकड़ी का हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, मैंने लकड़ियाँ तोड़ के रख ली हैं, जो तिल्ली के बराबर मैंने लकड़ियाँ तोड़ के रख ली हैं। 108 मैंने गिन ली हैं ये, क्योंकि मैं 108 आहुतियों का हवन करूँगी। मतलब 108 बार जो है ना मैं लकड़ियाँ दूंगी आहुति में, अग्नि में, और मैं हवन करूंगी, उपचार करूंगी मंत्रों का। विष्णु भगवान के मंत्र का हमें उपचार करना है। पूरी विधि मैं आपको बताऊंगी हवन करने की, तो आप वैसे ही करें। ठीक है, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, तुलसी की लकड़ी अगर आपके पास सूखी नहीं है तो आप हरी तुलसी पे से बिल्कुल भी छटनी करने की ना सोचें, क्योंकि कार्तिक के महीने में ना तो तुलसी उखाड़ी जाती, ना तो हम उखाड़ के लगा सकते हैं, ना तुलसी की छटनी कर सकते हैं। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है, कार्तिक के महीने में हरी तुलसी को हमें बिल्कुल नहीं छेड़ना। अगर सूखी लकड़ियाँ पहले से पड़ी हैं आपके पास, या कोई तुलसी सूख गई है आपके घर में और वो बहुत पहले से सूखी पड़ी है, तो तब आप ये उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हरी तुलसी में से आपको तोड़ने की कोशिश भी नहीं करनी, नहीं तो आपको पाप लगेगा। बस ये उपाय जो हवन है ना, सिर्फ सूखी लकड़ी अगर है तो उसका बताया गया है, ना कि हरी लकड़ी का या तोड़ के लकड़ियों तुलसी पे से। ठीक है, और इस तरीके से हवन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे तोड़ के रख ली है, लकड़ियों को साफ कर लिया है अच्छे से। उसके बाद जब हम हवन करेंगे तो हम पहले पूजा करेंगे। तो ये अब कब करना है, तो देखिए, ये हम ना कार्तिक के मतलब जो देवउठनी एकादशी, अब तो कुछ ही दिन बाकी हैं, तो देवउठनी एकादशी से आप कार्तिक की पूर्णिमा तक इन 5 दिनों में कभी भी ये हवन कर सकते हैं। तो अब 5 दिनों में हम हवन कर सकते हैं, क्योंकि अब 5 ही दिन बाकी रह गए हैं, अब 5-6 दिन बाकी रह गए, तो अब हम हवन कर सकते हैं इन दिनों में ही। ठीक है, अब पहले तो हमें भगवान विष्णु की पूजा करनी है, तुलसी मैया को भी पूजन में रखना है, और पहले हमें हवन से पहले आज्ञा लेनी है माता तुलसी और भगवान विष्णु से कि हम हवन कर रहे हैं तुलसी माता की सूखी काष्ठ से। और इसके बाद हमें हवन कुंड लेना है, हवन कुंड को हमें साफ स्वच्छ कर लेना है। अगर पहले का हवन पुराना है हवन कुंड, तो उसको गर्म पानी में खौला के आप साफ कर लें अच्छे से। आप चाहें तो उस पर पेंट वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पुराने हवन कुंड ही ले लिया है, उसको मैंने अच्छे से गर्म पानी में पहले खौला लिया था थोड़ी देर के लिए, उसके बाद मैंने अच्छे से साफ कर लिया है।
और उसके बाद अब हमने सुखा के अच्छे से मैं उसी में जो है ना हवन कर रही हूँ। तो छोटा सा ही हवन कर रही हूँ मैं, ये खुद से कर रही हूँ, है ना। मंत्रों के ज़्यादा मंत्र नहीं बोलने, हमें एक ही मंत्र बोलना है बस। अब हमें यहाँ पे हवन कुंड रखने के बाद सबसे पहले हवन कुंड को पूजना होता है, तो अग्नि को हमें बुलाना है, तो हवन कुंड को पहले पूजेंगे हम। तो हम हल्दी और रोली को तिलक कर रहे हैं। आप 11 टीके कर लें हल्दी और रोली के, है ना। और उसके बाद हम यहाँ पे इसके अंदर थोड़े से तिल डालेंगे, पूज लेंगे। पूजने के बाद इसके बाद हमें थोड़ा सा इसमें कपूर डालना है। पहले कपूर डालना है, आप चाहें तो थोड़ी सी गाय के गोबर की उपली को भी कच्चा जो है ना जला सकते हैं, उसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट जो है ना तुलसी की लकड़ी का भी आप हवन कर सकते हैं, बहुत आराम से जो है ना अग्नि जलती हैं। तो यहाँ पे ना हमने पूज लिया है हवन कुंड को। हवन कुंड को पूजने के बाद हम अग्नि जला लेंगे। अग्नि जलाने के बाद हमें जो लकड़ी ली है ना, हमने 108 जो लकड़ी के टुकड़े लिए हैं हमने, उसमें हमें देसी घी मिलाना है। आप देसी घी नहीं मिलाना चाहते तो बाद में भी ऊपर से डाल सकते हैं, वैसे देसी घी मिलाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। तो गाय का देसी घी अगर है तो जरूर मिलाएं। और यहाँ पे हम पहले 5 आहुति देंगे भगवान गणेश की, हम दे रहे हैं अभी हवन सामग्री से, ठीक है। इस हवन सामग्री में भी पता है लकड़ी, तुलसी की लकड़ी का चूरा है। इस हवन सामग्री को जो मैं लेके आई हूँ ना, इस हवन सामग्री के अंदर भी लकड़ी का चूरा पड़ा हुआ है, ठीक है, पहले से ही। तो सोचिए दुकान वाले भी बेच रहे हैं आजकल हवन सामग्री में लकड़ी का भी उपयोग किया जाता है, तो तुलसी की लकड़ी का। तो इसमें लिखा हुआ था कि तुलसी की लकड़ी का लकड़ी भी है इसमें मिक्स, तुलसी की लकड़ी है, लौंग है, सभी चीज़ें मिक्स है इसमें हवन सामग्री में। तो पहले मैं जो है ना 5 आहुतियाँ दूंगी, पहले अग्निदेव की दूंगी, फिर माता गौरी की, गणेश भगवान की, उसके बाद हम देंगे जो है ना अपने इष्ट देव की, अपनी कुल देवी की, नवग्रह की। इस तरीके से 5 आहुति देने के बाद उसके बाद मैं थोड़ी सी देसी घी मिला लूँगी तुलसी की लकड़ियों में। इसके बाद एक एक करके हम मंत्र का जाप करेंगे, उपचार करेंगे मंत्रों का, और एक एक करके लकड़ी इस तरीके से हम स्वाहा करते हुए डालते जाएंगे। कौन से मंत्र का उपचार करना है, हमें हर आहुति के साथ बोलना है ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। तो इस तरीके का उपचार करते हुए मैं लिख देती हूँ स्क्रीन पे, आप पढ़ लेना। वैसे बहुत आसान मंत्र है, सबसे आसान हवन और मंत्र है ये, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपको बोलना है, जैसे मैं फिर से दोहरा देती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। इस तरीके से हम करेंगे। और हर लकड़ी के बाद आप 11 आहुति देने के बाद, 5 आहुति देने के बाद आप जो है ना देसी घी का आचमन भी साथ साथ करते जाएंगे। अगर आप एक एक करके लकड़ी नहीं डालना चाहते, वैसे हमने 108 लकड़ियां गिन के रख ली थी 108 उपचार के बाद। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप एक काम करें, आप जो है ना वैसे गिन के अगर करेंगे तो आपको अच्छे से काउंट रहेगा कि आपने 108 बार कर लिया है एक एक करके। अगर आप फिर भी नहीं करना चाहते तो 10-10 करके कर सकते हैं। 10-10 करके आपको गिनने में टाइम लगेगा, तो आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं, लेकिन आपने गिन ली है पहले से। इतना है कि हमने 108 लकड़ियाँ के टुकड़े गिन लिए थे और फिर हमने कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप, मैंने शुरुआत में तो कर दिया था, उसके बाद मैंने इकट्ठी डाल दी थी, और उसके बाद मैंने हवन सामग्री जो है ना डाली थी बाकी की। बाद में जो बची थी वो मैंने हवन सामग्री की आहुतियाँ दी थी। तो यहाँ पे मैंने सारी लकड़ियाँ एक एक करके डाल दी हैं यहाँ पे देखिए। और लास्ट में हम हवन सामग्री की भी आहुति दे देंगे, क्योंकि हवन सामग्री जो हम निकालते हैं ना हवन के लिए, वो हमें बिल्कुल नहीं बचानी चाहिए, बचा के रखनी नहीं चाहिए, वो सारी लास्ट में हमें जो है ना हवन में ही डाल देनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारी जो बचेगी ना, सारी जो हवन सामग्री है वो भी मैं डाल दूंगी। देसी घी भी हमको नहीं बचाना, देसी घी भी हमको सारा डाल देना है, जो बचे थोड़ा सा ही लें पहले से ही, इसलिए ठीक है। तो बचा के इसमें से कोई चीज़ हमें नहीं रखनी होती। तो जैसे कि मैंने कहा कि हवन शुरू करने से पहले हमें आज्ञा लेनी है तुलसी मैया से और भगवान विष्णु से। हमें प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी मैया, मैं आपकी सूखी काष्ठ से हवन कर रही हूँ, मुझे आज्ञा दें। और अगर हवन करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए, कुछ हवन करते समय मंत्र बोलने में या किसी उपचार करते समय मुझसे कोई गलती हो जाए, हे विष्णु भगवान, तो मुझे उसके लिए क्षमा करना। और मेरी और जिस भी प्रार्थना के साथ आपने हवन किया है वो प्रार्थना बोलते हुए माता रानी और जो है तुलसी मैया और भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। तो ये पूजा अब हमें कब करनी है, हवन कब करना है, जब आप विष्णु भगवान की पूजा कर लें। आप कभी भी, ये देखिए वैसे तो कार्तिक के महीने में हम कभी भी पूजा पाठ कर सकते हैं। आप एक देवउठनी एकादशी से लेके और कार्तिक की पूर्णिमा तक कभी भी कर सकते हैं। इसको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं। इतनी जल्दी नहीं करना चाहते तो 7-8 बजे के आसपास कर सकते हैं, या फिर शाम को 5-6 बजे के आसपास भी हवन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप हवन कर सकते हैं। पहले आपको पूजा करनी है विष्णु भगवान की, आरती से पहले आपको हवन करना है। पहले आरती करनी है, उसके बाद हमको हवन करना होता है, या आप पहले आरती कर लें उसके बाद हवन कर लें, ठीक है। हवन करने के बाद जब हमारा हवन हो जाए, उसके बाद सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेके हवन कुंड के चारों ओर 2 बार फेरते हुए हाथ जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे माता तुलसी और भगवान विष्णु से। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, हवन करते समय हमें कौन से मंत्रों का उच्चार करना है, 108 मंत्र का आप
तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ। वैसे बहुत इजी मंत्र है, लेकिन फिर भी आपको याद ना रहे तो मैं फिर से दोहरा देती हूँ। आप लिख लेना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये बहुत ही आसान मंत्र है। इस मंत्र के साथ आप ना विष्णु भगवान के समक्ष जो है ना तुलसी मैया का हवन कर सकते हैं। इस एक हवन को करने से पूरे 1000 लाख हवन के बराबर का हमें पुण्य प्राप्त होता है। जैसे कि हम पूरे कार्तिक के महीने तुलसी की लकड़ी का दीपक जलाते हैं ना संध्या के समय भगवान विष्णु के आगे, वैसे ही हम रोज तो नहीं तो कम से कम एक बार तो हवन कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जब समय मिले, आपके घर में अगर लकड़ियां पड़ी हैं, लकड़ियां निकलती हैं, तो आप हवन जरूर करें तुलसी की लकड़ी का। क्योंकि जिस तुलसी की सूखी काष्ठ को देखिए, या तो हम कहीं इधर उधर करते हैं या जल प्रवाहित करते हैं तो वो भी गंदगी में ही जाती है। तो गंदगी में हमें बिल्कुल नहीं करना। अपने घर से हमें तुलसी का कोई भी पार्ट नहीं निकालना चाहिए। घर की लक्ष्मी है, घर में ही रखना है। जब इसकी राख रात बाद में बचे, हवन की राख जब बच जाए बाद में लकड़ी की, तो हमें इसको क्या करना है, सुबह ठंडा करके इसको पीस लेना है, बारीक करके इसे किसी डब्बी में भर के रख लेना है। डब्बी में भरने के बाद हमें डेली मॉर्निंग में अपने बच्चों के माथे पे इसको लगाना है। अगर आपके बच्चों को गुस्सा आता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, आपका कहना नहीं मानता, तो ये डेली आप लगाएं। उनके जीभ पे हल्का सा चटा दें, मतलब प्रसाद के तौर पर उनको हल्की सी राख को चटा के खिला दें। आप देखिएगा धीरे धीरे आपका बच्चे का दिमाग ठंडा होता रहेगा, पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा, उसकी वाणी बहुत अच्छी होती चली जाएगी। तुलसी माता की राख में भी बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। जैसे तुलसी माता को हम प्रार्थना करते हैं, उनमें शक्ति होती है ना, वैसे ही जो राख लकड़ी कुछ भी हो, हर चीज़ में शक्ति होती है। अगर आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार चल रहा है, ठीक नहीं है, तो उसको भी आप हल्के से माथे पे लगाएं, गर्दन पे लगाएं, जो कंठ पे लगाएं उनके, और साथ में उनके माथे पे हल्का सा टीका करें। डेली करें आप इससे राख से, और आप इसको भी बिल्कुल ना फेंकें, टीके के तौर पे यूज करें। पौधे वगैरह में इसको नहीं डालना है, आप घर में इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको हमारी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे। आप सभी को तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।